हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लॉस ऑफ एनर्जी कि कॉमन पोटेंशियल के केस में एनर्जी में कितना लॉस होने वाला है। तो इसके अंदर मान लेते हैं कि हमारे पास दो चार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और दोनों को एक मेटेलिक वायर के थ्रू हम कनेक्ट कर देंगे तो चार्ज हायर पोटेंशियल वाले से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करेगा और दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तब उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, पहले के कंपेरिजन में जब दोनों कैपेसिटर सेपरेटेड थे उस कंपेरिजन में एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो एनर्जी में कितना लॉस होने वाला है उसकी हमें बात करनी है। क्लियर है? तो देखो, सबसे पहले तो जब दोनों कैपेसिटर सेपरेटेड थे, अलग अलग बैटरी से कनेक्टेड थे, उनके अंदर चार्ज स्टोर हुआ, उस केस के अंदर उनके पास टोटल एनर्जी कितनी थी और कॉमन पोटेंशियल होने के बाद उनके अंदर एनर्जी कितनी होने वाली है ये हम कैलकुलेट करेंगे और इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, क्योंकि पहले ज्यादा थी बाद में कम थी। तो इनिशियल माइनस फाइनल एनर्जी करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? तो देखो, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इनिशियल एनर्जी कितनी है उनके पास। तो ये हमारे पास दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ये पहला कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C1 और दूसरा है C2। पहले के अंदर हम बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई करेंगे V1 तो चार्ज स्टोर होगा Q1 और ये ग्राउंड। अगर आप देखोगे दूसरे के अंदर हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे V2 तो चार्ज स्टोर होगा Q2 और यही सेम हमने बात की थी लास्ट डेरिवेशन के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर आपको मिल जाएगा। तो यहां से अगर आप देखोगे तो इसके अंदर की एनर्जी कितनी स्टोर हो रही है, तो पहले वाले के अंदर एनर्जी स्टोर होगी हाफ C1 V1 स्क्वायर, क्योंकि इसके अंदर पोटेंशियल कितना है V1 और कैपेसिटेंस कितना है C1। इसकी एनर्जी कितनी होगी, हाफ C2 V2 का स्क्वायर। क्लियर है? क्योंकि एनर्जी कितनी होती है कैपेसिटर की, हाफ CV स्क्वायर। तो दोनों को वायर से कनेक्ट करने से पहले टोटल इनिशियल एनर्जी कितनी होने वाली है, तो आप लिख सकते हो कि इनिशियल एनर्जी पूरे सिस्टम की कितनी होगी, UI, और वो होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। बताओ क्लियर है? ये हमारे पास आई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब दोनों को क्या करेंगे, एक मेटेलिक वायर के थ्रू कनेक्ट कर देंगे तो दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। V1 V2 बैटरी से तो हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और दोनों कैपेसिटर को एक मेटेलिक वायर के थ्रू क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे। इसमें चार्ज कितना रहेगा, Q1, इसमें रहेगा Q2, C1 C2 और पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉमन। क्लियर है? और कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है, तो वो होने वाली है C1 V1 प्लस C2 V2, टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 और ये C1 प्लस C2, ये भी हमने लास्ट वीडियो के अंदर पढ़ा था। ठीक है, ये तो क्या है, कॉमन पोटेंशियल आया। एनर्जी कितनी होगी जब दोनों का पोटेंशियल कॉमन हो जाएगा, तो U फाइनल, यानी हम क्या बात करेंगे, फाइनल एनर्जी। और फाइनल एनर्जी हमारे पास U फाइनल कितना आएगा, तो वो आएगा हाफ C1 के पास भी पोटेंशियल कितना है, वो है V स्क्वायर, और इसके पास C2 के पास भी कितना है, हाफ C2 V स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ C1 प्लस C2 और मल्टीप्लाई में V स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? तो हाफ भी आपका कॉमन आ गया और V स्क्वायर भी क्या आ गया, कॉमन आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2। तो देखो, जब दोनों सेपरेटेड थे, अलग अलग बैटरी से कनेक्टेड थे, तो एनर्जी कितनी थी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर। और जब पोटेंशियल कॉमन हुआ तो एनर्जी कितनी आ गई, हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है लॉस ऑफ एनर्जी। तो देखो, लॉस ऑफ एनर्जी कैसे आएगी कि इनिशियल एनर्जी ज्यादा थी, फाइनल कम थी, तो हम क्या निकालेंगे, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी। यानी क्या लिखेंगे, U इनिशियल माइनस U फाइनल। यह आपके पास क्या आने वाली है, लॉस ऑफ एनर्जी आने वाली है। क्लियर है? ये इक्वेशन नंबर हमारे पास 3। तो 1 और 2 से कहां पुट कर देंगे वैल्यूज, 3 के अंदर की। इक्वेशन 1 और 2 कहां पुट करेंगे, 3 के अंदर। तो पुट इक्वेशन 1 एंड 2 इन इक्वेशन 3। तो यहां से आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर और माइनस हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। और V स्क्वायर को अगर आप देखोगे तो V स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, ये V की वैल्यू ये रही, तो ये पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉस ऑफ एनर्जी इक्वल टू हाफ C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ये माइनस हाफ C1 प्लस C2 और V स्क्वायर की जगह क्या पुट करेंगे, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, C1 V1 प्लस C2 V2 पूरे का होल स्क्वायर और अपॉन में C1 प्लस C2 का अलग से क्या लिख दिया, होल स्क्वायर। तो देखो, एक C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरे के अंदर क्या आ रहा है, 1/2 तो कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे तो बच रहा है C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर और यहाँ पे बच रहा है इसका स्क्वायर ओपन करूंगा तो C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, 2 C1 C2 V1 V2। क्लियर है? और डिवाइड में कितना है, C1 प्लस C2।
बताओ यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना लेंगे, वो लेंगे C1 प्लस C2, तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी आएगी, हाफ। मैंने पूरे में एलसीएम कितना ले लिया, वो ले लिया C1 प्लस C2। तो यहाँ से देखो ये C1 V1 का स्क्वायर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, C1 प्लस C2 से, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, C1 प्लस C2। यहाँ पे प्लस C2 V2 का स्क्वायर भी किससे मल्टीप्लाई होगा, C1 प्लस C2 से। और ये साइन माइनस का, और ये कितना है, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, 2C1 C2 V1 V2, ये आपके पास आने वाला है। बताओ क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप देखो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी कितनी आएगी, तो यहाँ से लॉस ऑफ एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 1/2, तो ऐसा कैसा, C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर, C1 V1 के स्क्वायर को C1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 से करेंगे तो C1 C2 V1 का स्क्वायर, फिर देखो C2 C1 V2 का स्क्वायर, और ये यहाँ पे आएगा C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, और इसको माइनस से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर और माइनस 2C1 C2 V1 V2। क्लियर है। और डिवाइड में क्या आपके पास C1 प्लस C2, ये आने वाला है। अब अगर आप देखोगे तो प्लस का C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर और ये माइनस का C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सेम अगर आप देखोगे तो प्लस का C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर माइनस C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे बच रहा है C1 C2 V1 का स्क्वायर, C1 C2 C2 C1 या C1 C2 एक ही बात है, V2 का स्क्वायर, और यहाँ 2C1 C2 V1 V2 और अपन में C1 प्लस C2। तो अगर आप देखोगे तो ऊपर वाली तीनों टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, C1 C2 कॉमन आ रहा है, और यहाँ पे क्या बचेगा, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2 और डिवाइड में कितना है, C1 प्लस C2। क्लियर है यहाँ तक। तो आप इसको लिख सकते हो कि देखो V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर माइनस 2V1 V2, यानी एक आइडेंटिटी बन गई V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको लिख सकते हो हाफ C1 C2 तो बाहर है और इसको लिख दिया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, और डिवाइड में कितना आएगा, C1 प्लस C2। यानी हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया, तो देखो ये मैं मिटा रहा हूं, आपके पास लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला आना है हाफ C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 और ये V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो देखो C1 C2 तो क्या होने वाले हैं, दोनों कंडक्टर या दोनों कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, ठीक है, और V1 क्या होगा, पहले का पोटेंशियल, और V2 क्या होगा, दूसरे का पोटेंशियल। बताओ क्लियर है यहाँ तक। तो आप इस फॉर्मूले से डायरेक्ट लॉस ऑफ एनर्जी निकाल सकते हैं। और अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है तो आप क्या कर सकते हो कि पहले अलग से क्या निकाल लो, इनिशियल एनर्जी निकाल लो, C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 का स्क्वायर, ठीक है, और फिर क्या निकालो, कॉमन पोटेंशियल निकालो, और अलग से क्या निकाल लो, फाइनल, और इनिशियल माइनस फाइनल करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, लॉस ऑफ एनर्जी आ जाएगा। और अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, लॉस ऑफ एनर्जी निकाल सकते हो। बताओ क्लियर है यहाँ तक।